हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना। आप लोग जैसे जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। एक्चुअली हम लोग इन वीडियोस के जरिए आप लोग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको शॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करें। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे जो मेरी बात नहीं हो पाई। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत 2-3 दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, बट अभी मैं कुछ बेटर हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाती रही और हर कॉल का मैं जवाब दूंगी। हो सकता है मैं आज ही सबको कॉल करूँ और मैं सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो हम जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं और उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये प्रॉब्लम आती है कि हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उस बिजनेस के लिए हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम उस बिजनेस को लेके पॉजिटिव नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप लोग खुद से भी पूछें, जो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं और थोड़े दिन आपको हुए हैं, तो आप सक्सेस क्यों नहीं पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है कि हम बस बिजनेस में आए हैं और हम फटाफट हमें सक्सेस मिलती चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब भी किसी भी काम को करते हैं आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपका एक माइंडसेट होता है उस चीज़ को करने के लिए कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और मुझे इसको करना ही करना है, फिर उसके लिए मुझे चाहे जितना वक्त पड़े। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आते समय आपका माइंडसेट सही नहीं होता है। आप पता नहीं, या तो आपको कोई जोड़ लेता है या आप किसी वजह से उसके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी खुद से नहीं आता है, ये तो 100% फैक्ट बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में खुद से कोई नहीं आता, इसलिए उसका माइंडसेट भी नहीं होता है। इसीलिए 95% लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि हमने बहुत सुना होता है कि बेकार है, ऐसा है वैसा है, लेकिन हम फिर भी इससे जुड़ जाते हैं और फिर हम इसमें 100% अपना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ही है। पता नहीं, कभी कभी हम यही सोचने लगते हैं कि ये अच्छा है, नहीं अच्छा है, पता नहीं इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जिस काम को भी आप कर रहे हैं, अगर आप इसमें आ गए हैं, इससे जुड़ गए, आपने इनिशिएटिव ले लिया है करने का, तो दिमाग में बिठाओ, इस चीज़ को सोचो और अपने अंदर इस चीज़ को उतार दो कि इससे बेहतर बिजनेस कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर आप असमंजस में रहेंगे और आपके मन में उथल पुथल चलती रहेगी, तो आप जब खुद ही उसके लिए वफादार नहीं है, तो आप कैसे अपने बिजनेस के साथ वफादारी कर सकते हैं, कैसे किसी और को आप बता सकते हैं कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि आप खुद ही पॉजिटिव नहीं है, आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है अपने बिजनेस की। तो आपको सबसे पहले खुद को क्लियर करना है, खुद को बताना है, खुद को समझाना है और इस चीज़ को प्रूव कर देना है कि इससे बेहतर बिजनेस कुछ नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप कम से कम में बहुत अच्छी शुरुआत कर लेते हैं और शायद इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इसकी वैल्यू करना सीख लीजिए, क्योंकि लाइफ में इसकी वैल्यू आपने कर लिया तो आपको अचीवमेंट से कोई नहीं रोक सकता, सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस धारणा के साथ हम लोग इसमें जुड़ते हैं और जिस गलत धारणा के साथ हम जुड़ जाते हैं, हम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते, हम खुद पॉजिटिव नहीं हो पाते। तो हम जब भी अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हम उसको क्या समझाएंगे, उसको क्या बताएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि मुझसे कोई जुड़ नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको जोड़ना कैसे चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और आप सोचते हो कि लिस्ट नहीं है, हमको प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ये बातें सिर्फ घुमाने फिराने वाली होती है और काम ना करने वाली चीज़ होती है। अगर कोई ये आके कहता है कि मुझे प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे, कैसे नहीं मिल रहे हैं प्रोस्पेक्ट, आपको ढूंढने की ज़रूरत है, आपको उनसे मिले, कोई आपसे आके नहीं मिलेगा, आपको मिलना पड़ेगा उनसे जाके, आपको लोगों के से इंटरैक्ट करना पड़ेगा और बड़ी पॉजिटिव तरीके से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी लगता है कि हम कैसे किसी अनजान आदमी से बात कर ले, कैसे किसी अनजान आदमी से हम काम कर ले, कैसे किसी अनजान आदमी से हम काम की बात कर ले। अनजान आदमी से ही तो आपको वो नहीं जानता है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो ये देख रहा है, आप उसको समझा कैसे पाते हो वो ये देख रहा है। वो आपको जानता नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्या बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, वो ज़रूरत होती है। तो आपको तो किसी से भी मिलने के पूरे राइट्स हैं, बहुत आराम से आप उससे मिल सकते हैं। बल्कि एक बार हम जिन्हें जानते पहचानते हैं उनके साथ, उनके पास जाने में हमें हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन एक अनजान आदमी से मिलने में हमें क्यों हेजिटेशन होती है। आप प्लीज़, अगर आप किसी से नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी टीम नहीं बिल्डअप हो पा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से मिलिए, प्रोस्पेक्ट्स इकट्ठे करिए, आप लोगों से बात करिए, आप इन्वाइट तो करिए लोगों को। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन। जितना ही अपने आप को पॉजिटिव करोगे इस बिजनेस के साथ, आपको लोगों को इन्वाइट करना उतना आसान हो जाएगा। आप कैसे समझते हो कि आपको लोग नहीं मिल रहे हैं? आप घर से निकल रहे हो, आप ऑफिस से निकल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 1000 लोग रास्ते में टकराते से आ रहे हैं, आप कॉलेज से आ रहे हैं, आप स्कूल से आ रहे हैं, आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप बहुत प्यार से, आपको रास्ते में आते हुए लोग मिलेंगे। आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको देखिए। आप जाके, अगर आप में एक हेजिटेशन की प्रॉब्लम को अलग करना होगा, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत ही अच्छा
आपको कलेक्शन करना है, आपको अपनी टीम को इकट्ठी करनी है, तो आपको बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ पीपल से मिलना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके हेजिटेशन से काम नहीं चलेगा। अगर आप हेजिटेट हो रहे हैं, आप नहीं मिलना चाह रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे, तो आज छोड़ दीजिए इस बिजनेस को, क्योंकि इस बिजनेस में आपको रोज रोज नए लोगों से मिलना पड़ेगा और आपको कहीं से नए लोग उठ के नहीं चले आएंगे, आपको सबसे मिलना पड़ेगा। और यही चीज़ आपको अपनी टीम को सिखानी पड़ेगी। अगर आपके साथ सिर्फ एक बंदा भी जुड़ा है तो आपको उसे भी सिखाना पड़ेगा, और आपके साथ 10 लोग हैं तो भी आपको यही सिखाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है कि हमने अपनी टीम तो बना ली, लेकिन टीम के लोगों को नहीं सिखाते हैं, हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम चीज़ों को बताते नहीं हैं। आपको खुद उनके साथ जाना है, आपको ये भी दिखाना है कि आप कैसे कैसे लोगों से बात करोगे, है ना। तो जब आप ये चीज़ें सीखोगे और सिखाओगे तो फिर वो सारी चीज़ें बहुत इजीली होनी शुरू हो जाएंगी। 8-10 में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 11वें से आप चीज़ें करने लगोगे। आप मिलिए लोगों से, आप कोई भी है, आप किसी रास्ते में चल रहे हैं, कोई भी आपको डांटेगा नहीं, आपको बात करने से मना नहीं करेगा, लेकिन आपका सलीका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। हाय सर, मैं अर्चना, ठीक है। अगर आप, मैं तो फीमेल हूँ, अगर आप मेल हैं तो भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हेलो सर, जो भी आपका नाम है आप वो बताइए। सर, आप पहले अपने बारे में बताएंगे, आप उनसे फिर पूछ लेंगे, तुरंत आप अपने बारे में बताइए और उनके बारे में पूछिए। सर मेरा नाम अर्चना है, सर आपका नाम, वो बता देंगे अपना नाम। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि सर मैं जॉब के साथ साथ में बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को इस चीज़ से मतलब इंट्रोडक्शन कराऊँ, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दूँ लोगों को। तो सर तो आपने उसके बारे में बताया कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो आपके बारे में जाने उससे पहले ही आपने अपने बारे में बता दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में ही मैं ये भी कर रहा हूँ, या मैं जॉब में हूँ, मैं साथ में ये भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस सब में फैले और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर इंसान को मिले जिनके पास सपने हैं, जो अपनी लाइफ में बेहतरीन कुछ करना चाहते हैं। सर आजकल सैलरी से या इन सब चीज़ों से कहाँ पे कुछ हो पा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं ये अवेयरनेस हम लोग लोगों में फैलाएं। और मतलब आपके बोलने का, आपका एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर आदमी आपको सुनना चाहेगा, है ना। सर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम पहली बार में ही रोड पे खड़े होकर किसी को प्लान नहीं दिखा पाते हैं, है ना। कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि हम रोड पे खड़े होकर किसी को प्लान नहीं दिखा सकते। तो आपको उस समय क्या करना है कि आप उनसे बोल सकते हैं कि सर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ शेयर कर लीजिए या आप हमें दे दीजिए, और हम आपको जब भी हमारे पास टाइम होता है, हम आपका टाइम लेके, आपके पास टाइम होता है तो हम आपका टाइम लेके प्रॉपरली बैठ के इस बिजनेस के बारे में आपको समझाएंगे। कोई भी जिसको नहीं इंटरेस्टेड होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम नेक्स्ट के पास जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी, जितने भी इंसान से आप मिलोगे वो आपके इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो बहुत बेहतर तरीके से कुछ कर पाए। उसको, हर आदमी को चाहिए। लोग भगवान से मनाते हैं, हे भगवान ऐसा कुछ हो जाता कि मुझे कुछ और मिलने का, या कुछ ख्वाहिशें सबकी होती है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट तो होता है हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। तो अगर हम उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वो इंसान आपको मिलना चाहेगा। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं, क्योंकि हमें मिलना ही मिलना है लोगों से, और हम ये देख के रुक नहीं सकते हैं कि नहीं उसने मना कर दिया तो हम नहीं। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको हर अनजान आदमी से मिलना है, आपको ये नहीं देखना है कि वो आदमी इतना बड़ा आदमी है, उससे मैं कैसे मिलूँ, या वो छोटा आदमी कैसे नहीं मिलूँ। जरूरी नहीं है कि कोई छोटा आदमी आपके साथ जुड़ नहीं सकता, वो भी तो बड़ा होना चाहता है, या कोई बड़ा आदमी नहीं जुड़ना चाहता है, जो करोड़पति वो आप अच्छा करना चाहता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी, कोई किसी को भी देख के ये नोटिस नहीं करना है कि वो हमारे साथ जुड़ेगा, वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। नहीं, हमारा काम है लोगों से मिलना, और हम मिलते रहेंगे। तो इस हेजिटेशन को जब तक आप लोग नहीं हटा पाएंगे, अपने दिमाग से नहीं हटाएंगे, आपको मिलना ही मिलना है, आपको 10 लोगों से मिलना ही मिलना है ना। आप उनको नहीं जानते हैं और मिलिए उनसे, तभी तो जान पहचान बढ़ेगी, तभी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इस तरह से कभी भी मतलब ये मत सोचिए कि नहीं लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। हमारा बिजनेस ही है, नेटवर्क मार्केटिंग को ही लोग ऐसा कहते हैं, तो हमें आपको ही तो ये बेहतर तरीके से करना है। तो जहाँ पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है कि जब हम लोगों से मिलते नहीं हैं और हम सोचते लोग हमारे पास आएंगे, जुड़ेंगे, और नहीं जुड़ते हैं। हम 1 महीना 1.5 महीने में परेशान हो जाते हैं, और बाद में हम सोचते हैं कि नहीं, हमें ये बिजनेस हमारे लायक नहीं है। ये हम सबसे पहले तो आप ये धारणा बना लीजिए कि आपने इस बिजनेस, मतलब डिसाइड कर लीजिए कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया है। जब तक आपके सपने नहीं होंगे, आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाने हैं, आपको लॉन्ग टर्म भी गोल्स बनाने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में आप ये बना सकते हो कि 1 हफ्ते में आपको कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों से आपको 1 हफ्ते में मिलना है, 1 महीने में कितने लोगों से मिलना है, 3 महीने में आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, और फिर 5 साल में आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे। जब तक आप अपनी चीज़ों में वाई को क्लियर नहीं करोगे, क्यों कर रहे हो ये बिजनेस, सिर्फ मजे के लिए कि नए लोग मिले और उनसे बात करें, ये सब नहीं है। आपको जहाँ पे भी हम लोग बहुत
चीज़ें देखते हैं हमारे, हम जब नए स्कूल में जाते हैं वहाँ पर हमारे नए दोस्त बनते हैं, नए जगह हम जाते हैं, हम नए मोहल्ले में जाते हैं, हम नए कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पे हर जगह नए लोग होते हैं, फिर उनसे इंटरेक्शन होता है। यार इधर तो हमें सबसे इंटरेक्शन करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही इंटरेक्शन का है। जब तक हम रोज़ नए लोगों से नहीं मिलेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, और वो प्रॉब्लम हम खुद से बनाते चले जाते हैं, हम दूसरों से मिलते ही नहीं, हम लोगों से मिलते ही नहीं है। तो आप अपनी यहाँ पे जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करें, जिस दिन हमने अपनी आईडी लगा दी, जिस दिन हमने ये डिसीजन लिया कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना और अपने सपनों को साकार करना है इसमें आके, उस दिन सारी बिल्कुल बेशरम बन जाइए, बेशरम की डिग्री ले लीजिए और बन जाइए। हमको सबसे बात करना है, कौन है कौन नहीं है हमें इससे मतलब नहीं, कोई आपको खा नहीं जाएगा, ठीक है। अपने आप पे एक नियंत्रण होना चाहिए, अपनी चीज़ों में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिलना है, बात करना है। और सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप सुबह उठ रहे हैं, आपको जाना है, निकलना है, उसके पास भगवान जी से सिर्फ एक प्रार्थना करिएगा कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दीजिए, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मैं बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, और मैं यहाँ लोगों को रोजगार बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ लोगों को बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इस काम में सफल करना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकूँ, है ना। लोगों की बेरोजगारी हटानी में बहुत अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं। देखिए एक्साइटमेंट के साथ भगवान जी के सामने आओ और बोलो चलो मेरे साथ, अब आप मेरे साथ हो। अल्लाह से बोलो, जिसस से बोलो, जो भी जिनको भी आप बहुत अच्छे दिल से मान रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना करो और निकल लो घर से। तो आप जब ये इस एटीट्यूड के साथ घर से निकलोगे ना, हर इंसान दिवाली में पूजा करता है, कभी जब भी पूजा पाठ करता है तो आप दुआ क्या करता है, लक्ष्मी जी को घर क्यों लाता है कि मेरे घर में धन की वर्षा हो। तो आप तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा आप किसी से मांगने के लिए कुछ जा रहे हैं, आप कुछ नहीं मांगने जा रहे हैं किसी से, बल्कि आप देने जा रहे हैं। तो एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, देने वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आप देने वाले हैं, आप ये मत सोचिए कि हम किसी से पैसे मांगने जा रहे हैं। आप किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो? आप उनको एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करके देने जा रहे हैं, आप एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको देने जा रहे हो जहां पे अपनी लाइफ को जाने कहां से कहां लेके जाएंगे। तो आपको आपके अंदर ये एक एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं, मैं निकल रहा हूं तो मैं आज बहुत सारे लोगों से मिलूंगा और बहुत सारे लोगों में से उसमें से सेलेक्ट करूंगा कि मुझे बिजनेस किसको देना है, कौन मेरे बिजनेस में। और वो बहुत लकी होंगे जो आज इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, जो मुझ जैसे लीडर को ज्वाइन करेंगे। अपने अंदर इस वाले एटीट्यूड को रखिए और देखिए लाइफ आपको कहां से कहां लेके जाती है। जिंदगी में कभी भी कोई हीन भावना लेके काम मत करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, नहीं यार ये बेकार है, इसको मैं नहीं बात कर सकता किसी से, या मैं नहीं बात कर सकती किसी से, ये मेरे उसके उसूलों के खिलाफ है, या ऐसा है वैसा है, तो नहीं, छोड़ दीजिए वो। आगे इंतजार 2-3-4 महीनों का मत इंतजार करिए, क्योंकि आप भी जाके नेगेटिविटी फैलाने वाले हो। तो इस बिजनेस को प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए, इसकी पॉजिटिविटी फैलने दीजिए, पॉजिटिव रहने दीजिए इस बिजनेस को, और आज ही छोड़ दीजिए। अगर कोई इस चीज़ को, इस वीडियो को देख रहा है और ये सोच रहा है कि नहीं मुझे कल से ज्वाइन करना है, तो अपने अंदर ये धारणा बना लीजिए कि नहीं, मुझे आना है तो मुझे मेरा वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों आ रहा हूँ इस बिजनेस में और मुझे लोगों को क्या देना है। आप अपने आप को देने वाला समझ के जब आप बाहर निकलोगे अपने घर से, तो आप बहुत कुछ दे सकते हो, क्योंकि यहाँ आप लोगों में बांटने के लिए निकल रहे हो, आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो। जिन लोगों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप उनको एक रास्ता दिखा रहे हो, आप उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो। तो यहाँ पे अपना जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, बिल्कुल बी पॉजिटिव, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना वो बेहतरीन कर रहे हो। और इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, और पता है धीरे 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 करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए और सबसे बात करिए। मैं बार बार आपसे कहूँगी कि आप रास्ते चल रहे हैं, आप लोगों को रोकिए और बात करिए बड़े प्यार से, एक्सक्यूज मी सर। कोई भी आपको रोकने वाला या तो यही कहेगा ना कि नहीं सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, या मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत जल्दी है। लेकिन इतना तो आपको बोलने का, क्योंकि अगर आप रोकोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। बट एक ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, एक कपड़ा हो लेकिन बहुत वेल तरीके से आप पहने हुए होने, आपके अंदर का एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आंखों में मतलब एक इज्जत होनी चाहिए दूसरे की भी, क्योंकि जब आप उनसे बात कर रहे हो ना, आई कांटेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप कोई गलत काम करने थोड़े ना निकले हो, आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने निकले हो। तो आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मस्त तरीके से होना चाहिए। और देखिए कैसे कोई आपसे नहीं जुड़ता, आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। ये पहला स्टेप फॉलो करिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन तरीके बताती जाऊँ और आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो शॉर्ट आउट होती जाए। लेकिन प्लीज़ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले, या ज्वाइन कर लिया है या आप आगे आपकी टीम भी बिल्ड हो गई है, तो प्लीज़ इस स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको सबसे मिलना है। मत सोचिए कि कोई आपके लिए क्या कहेगा, मत सोचिए कि कोई आपसे जुड़ेगा, कोई आपसे बात करेगा, नहीं करेगा। आपका काम है लोगों के पास जाना, मिलना, अपनी चीज़ें बतानी,
आपको कॉन्टेक्ट शेयर करना है ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बात करनी है, आपको बहुत एक अच्छे सलीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि लोग जब जाए ना तब भी उनको एक बार याद आए कि यार कोई तो मिला था। और हेजिटेशन बिल्कुल अलग रख दीजिएगा, क्योंकि आप बेहतरीन हैं, इसीलिए आप किसी को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, आप किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे। अपनी लाइफ में हमेशा ये सोच के चलिएगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म किसी को दे रहा है, जो खुद कर रहा है, खुद अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है और दूसरों को भी देना चाहता है, उसके काम से बड़ा किसी का काम नहीं हो सकता है। तो आप देने वाले हो, आप लेने वाले नहीं हो। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा और देखिएगा ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है। और प्लीज़ मेरी इन बातों को फॉलो करिएगा, और जिनको ज़रूरत हो उनको भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं, और मैं फिर से आप लोगों को बोलती हूँ, ऑल द बेस्ट। नए ताजगी के साथ फिर शुरुआत करिए, सुबह उठिए, भगवान से प्रार्थना करिए और घर से निकलिए, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, और देखिएगा कल से ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बहुत मज़ा आएगी, 2 नंबर एक्सचेंज होंगे ना, एक एंथुजियाज्म आएगा, फिर चीज़ें ऐसे ऐसे करके चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, और लाइफ कहाँ से कहाँ जाती चली जाएगी, इसको सिर्फ आप देखते रह जाएंगे, और आपके अगल बगल वाले भी इसको देख के आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।